आया वीडियो आपको दिखाते हैं। ईरान ने इजराइल की तरफ मिसाइल्स लॉन्च कर दी हैं। ईरान ने 30 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल की तरफ लॉन्च कर दी हैं, जो कि सीधे तौर पर ये एक रिटेलिएशन मैसेज है कि हम अमेरिका के हमलों से डर लेकर एक बड़ा दावा किया है। अमेरिका ने फौजों पर 6 बंकर बम गिराए हैं और हमले के बाद में अमेरिका ने यह अलर्ट जारी किया है। हमले के बाद में पश्चिमी एशिया को लेकर अलर्ट अमेरिका के द्वारा जारी कर दिया गया है। फॉक्स न्यूज का यह बड़ा दावा है कि अमेरिका ने फौजों पर 6 बंकर बम गिराए हैं। हमले के बाद में अमेरिका ने पश्चिमी एशिया के लिए अलर्ट जारी किया है। बता दें कि अमेरिका ने B-2 बॉम्बर विमान से ईरान में दाखिल होकर इस विनाशकारी हमले को अंजाम दिया है, जो कि बहुत बड़ा अटैक कहा जा रहा है। खास करके करीबन 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है जब ईरान और इजराइल वॉर फ्रंट पे उतरे हैं। दोनों के बीच में युद्ध शुरू हुआ है और उसके बाद में यह हमला कई मायनों में एक बड़ा मैसेज है विश्व के लिए, क्योंकि अमेरिका की सीधी एंट्री एक बड़ा संकेत देती है। इस सब के बीच में लगातार जो बड़े अपडेट है वो आ रहे हैं। ईरान के हमले का एक और वीडियो सामने आया, वीडियो आपको दिखाते हैं। ईरान ने इजराइल की तरफ मिसाइल्स लॉन्च कर दी हैं। ईरान ने 30 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल की तरफ लॉन्च कर दी हैं, जो कि सीधे तौर पर ये एक रिटेलिएशन मैसेज है कि हम अमेरिका के हमलों से डरते नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें नुकसान नहीं हुआ है और हम इसी तरीके से इजराइल के ऊपर हमले जारी रखने वाले हैं। ईरान की तरफ से इस मिसाइल लॉन्च के जरिए यही क्लियर कट मैसेज दिया गया है। 30 से ज्यादा मिसाइल लेकर एक बड़ा दावा किया है। अमेरिका ने फौजों पर 6 बंकर बम गिराए हैं और हमले के बाद में अमेरिका ने यह अलर्ट जारी किया है। हमले के बाद में पश्चिमी एशिया को लेकर अलर्ट अमेरिका के द्वारा जारी कर दिया गया है। फॉक्स न्यूज का यह बड़ा दावा है कि अमेरिका ने फौजों पर 6 बंकर बम गिराए हैं। हमले के बाद में अमेरिका ने पश्चिमी एशिया के लिए अलर्ट जारी किया है। बता दें कि अमेरिका ने B-2 बॉम्बर विमान से ईरान में दाखिल होकर इस विनाशकारी हमले को अंजाम दिया है, जो कि बहुत बड़ा अटैक कहा जा रहा है। खास करके करीबन 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है जब ईरान और इजराइल वॉर फ्रंट पे उतरे हैं। दोनों के बीच में युद्ध शुरू हुआ है और उसके बाद में यह हमला कई मायनों में एक बड़ा मैसेज है विश्व के लिए, क्योंकि अमेरिका की सीधी एंट्री एक बड़ा संकेत देती है। इस सब के बीच में लगातार जो बड़े अपडेट है वो आ रहे हैं। ईरान के हमले का एक और वीडियो सामने आया, वीडियो आपको दिखाते हैं। ईरान लेकर एक बड़ा दावा किया है। अमेरिका ने फौजों पर 6 बंकर बम गिराए हैं और हमले के बाद में अमेरिका ने यह अलर्ट जारी किया है। हमले के बाद में पश्चिमी एशिया को लेकर अलर्ट अमेरिका के द्वारा जारी कर दिया गया है। फॉक्स न्यूज का यह बड़ा दावा है कि अमेरिका ने फौजों पर 6 बंकर बम गिराए हैं। हमले के बाद में अमेरिका ने पश्चिमी एशिया के लिए अलर्ट जारी किया है। बता दें कि अमेरिका ने B-2 बॉम्बर विमान से ईरान में दाखिल होकर इस विनाशकारी हमले को अंजाम दिया है, जो कि बहुत बड़ा अटैक कहा जा रहा है। खास करके करीबन 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है जब ईरान और इजराइल वॉर फ्रंट पे उतरे हैं। दोनों के बीच में युद्ध शुरू हुआ है और उसके बाद में यह हमला कई मायनों में एक बड़ा मैसेज है विश्व के लिए, क्योंकि अमेरिका की सीधी एंट्री एक बड़ा संकेत देती है। इस सब के बीच में लगातार जो बड़े अपडेट है वो आ रहे हैं। ईरान के हमले का एक और वीडियो सामने आया, वीडियो आपको दिखाते हैं। ईरान लेकर एक बड़ा दावा किया है। अमेरिका ने फौजों पर 6 बंकर बम गिराए हैं और हमले के बाद में अमेरिका ने यह अलर्ट जारी किया है। हमले के बाद में पश्चिमी एशिया को लेकर अलर्ट अमेरिका के द्वारा जारी कर दिया गया है। फॉक्स न्यूज का यह बड़ा दावा है कि अमेरिका ने फौजों पर 6 बंकर बम गिराए हैं। हमले के बाद में अमेरिका ने पश्चिमी एशिया के लिए अलर्ट जारी किया है। बता दें कि अमेरिका ने B-2 बॉम्बर विमान से ईरान में दाखिल होकर इस विनाशकारी हमले को अंजाम दिया है, जो कि बहुत बड़ा अटैक कहा जा रहा है। खास करके करीबन 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है जब ईरान और इजराइल वॉर फ्रंट पे उतरे हैं। दोनों के बीच में युद्ध शुरू हुआ है और उसके बाद में यह हमला कई मायनों में एक बड़ा मैसेज है विश्व के लिए, क्योंकि अमेरिका की सीधी एंट्री एक बड़ा संकेत देती है। इस सब के बीच में लगातार जो बड़े अपडेट है वो आ रहे हैं। ईरान के हमले का एक और वीडियो सामने आया, वीडियो आपको दिखाते हैं। ईरान बड़ा दावा किया है। अमेरिका ने फौजों पर 6 बंकर बम गिराए हैं और हमले के बाद में अमेरिका ने यह अलर्ट जारी किया है। हमले के बाद में पश्चिमी एशिया को लेकर अलर्ट अमेरिका के द्वारा जारी कर दिया गया है। फॉक्स न्यूज का यह बड़ा दावा है कि अमेरिका ने फौजों पर 6 बंकर बम गिराए हैं। हमले के बाद में अमेरिका ने पश्चिमी एशिया के लिए अलर्ट जारी किया है। बता दें कि अमेरिका ने B-2 बॉम्बर विमान से ईरान में दाखिल होकर इस विनाशकारी हमले को अंजाम दिया है, जो कि बहुत बड़ा अटैक कहा जा रहा है। खास करके करीबन 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है जब
ईरान और इजराइल वॉर फ्रंट में उतरे हैं, दोनों के बीच में युद्ध शुरू हुआ है और उसके बाद में ये हमला कई मायनों में एक बड़ा मैसेज है विश्व के लिए, क्योंकि अमेरिका की सीधी एंट्री एक बड़ा संकेत देती है। इस सब के बीच में लगातार जो बड़े अपडेट है वो आ रहे हैं। ईरान के हमले का एक और वीडियो सामने आया, वीडियो आपको दिखाते हैं। ईरान से सवाल ये कि क्या ये जो बैलिस्टिक मिसाइल जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो अभी भी ईरान के पास है, क्या ये अमेरिका जैसी सुपर पावर, क्या ये रशिया चाइना जैसी पावर्स अगर ये इजराइल के साथ में खुले तौर पर आ जाती है तो क्या ये उनसे लड़ने में सक्षम है? इसमें कोई शक नहीं है कि ना रशिया ना चाइना खुलकर ईरान के साथ युद्ध में शामिल होगी। डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, कुछ इंटेलिजेंस सपोर्ट देंगे, कुछ स्पेयर पार्ट्स और छोटे मोटे टैंक और तोप के गोले दे देंगे, लेकिन युद्ध लड़ने सामने नहीं आएंगे। लेकिन मैं साक्षी आपको बता दूंगा, अब हम उस मुहाने पे खड़े हैं जहां पे शायद, जैसा हमें भूलना नहीं चाहिए कि अमेरिकन फौजों ने सऊदी अरेबिया से और कुवैत से हमला किया था इराक पर, जब उन्हें लगा कि इराक में सद्दाम हुसैन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं। तो क्या अमेरिका अगले कदम को लेते हुए जमीनी हमला करेगा ईरान के ऊपर? ऐसे हालत में हमें याद रखना चाहिए कि ईरान, और ये भी वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक कहा जा रहा है। सर आपको रोकते हुए सॉरी यहाँ पे, लेकिन दर्शकों को एक बार बता देते हैं कि जिन JBU-57 बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत खतरनाक है और ईरान के ऊपर ऐसा अटैक पहली बार हुआ है जिसमें बंकर क्लस्टर बम्स का इस्तेमाल किया गया हो, बंकर बस्टर बम्स का इस्तेमाल किया गया। आपको बताते हैं कि JBU-57 बम क्या है और इसने कैसे ईरान में भारी तबाही मचाई, कैसे ये जो बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स है, 3 प्रमुख प्लांट्स ईरान के, वो पूरी तरीके से इस बम ने डिस्ट्रॉय कर दिए। दुनिया का सबसे बड़ा बंकर बस्टर बम कहलाता है ये। परमाणु बम जितना ज्यादा खतरनाक होता है उतना ही इंपैक्ट होता है धरती पर, जब ये गिरता है तो कंपन महसूस होती है। JBU-57 सिर्फ अमेरिका के पास है, सिर्फ अमेरिका के पास, और अमेरिका ने इसका इस्तेमाल ईरान में पहली बार किया है। करीब 13,500 किलो वजनी ये बम होता है। अब आप सोचिए 13,500 किलो वजनी बम को वहां पर जाकर ईरान में जाकर मारा है। बंकरों को निस्तनाबूद करने में माहिर होता है, क्योंकि बंकर इंसान इसलिए बनाता है ताकि अपने आप को शील्ड की तरह प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन ये बंकर को भी डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। 200 फीट नीचे तक धमाका करने में इसकी क्षमता है और ये पावरफुल है। कंक्रीट की 60 फीट मोटी परत तक को ये तोड़ सकता है, यानी कि कोई भी बंकर इस बम से बच नहीं सकता है, इसलिए इसको बंकर बस्टर कहा जाता है। अमेरिका के पास 15 से 20 ऐसे बड़े विमान है जो कि इस 13,500 किलो वजनी बम को उठाकर मारने की क्षमताएं रखते हैं। इस बीच हमारे साथ में गेस्ट लगातार बने हुए हैं। सर फिलहाल कैसे इसको देखें, इतना बड़ा बम अमेरिका ने मार दिया है, क्षमताएं ईरान की भी काफी ज्यादा है, किस तरीके का रिटेलिएशन अगर ईरान की तरफ से आता है तो आने वाले समय में आने वाला है? साक्षी, इसीलिए अभी तक इजराइल अमेरिका को उकसा रहा था कि आप वॉर ज्वाइन करो, क्योंकि ये बंकर बस्टर बम या ये B-2 स्पिरिट बॉम्बर, ये दोनों इजराइल के पास नहीं है और ये अमेरिका ही डाल सकता था। तो इन्होंने फोर्डो पे ये डाल करके फोर्डो को आज के लिए एक तरीके से डीएक्टिवेट कर दिया है। अब इसके आगे की लड़ाई किस तरीके से मोड़ लेगी वो जानने वाली बात है। ईरान क्या करेगा, इजराइल क्या करेगा? ईरान ने रिटेलिएट करना है। ईरान के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो बातचीत के लिए मान जाए, घुटनों पे आ जाए, या रिटेलिएट करे। जहां तक ईरान के लोगों की और ईरान रिजीम की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ईरान इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूं कि 2 साल होने को आए, क्या इजराइल ने गाजा पट्टी पे कब्जा कर लिया? आज भी गाजा वार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो ईरान में लड़ाई अभी शुरू हुई है। अमेरिका या इजराइल इस बात को ना समझे कि उन्होंने ईरान के ऊपर कब्जा कर लिया है। सिर्फ अभी तक एरियल वॉर